everyone, welcome back to my YouTube channel. Wish you all a very happy and prosperous new year. I hope ये ईयर आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो आप सबके लिए. Lots and lots of love. तो आज हम बात करेंगे, जो मैंने सोचा है कि हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम करेंगे बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में. अब मेरी बेबी होगी 9 मंथ्स की, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए न्यू मॉम्स को, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए. बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स यूज़फुल है और कौन से प्रोडक्ट्स इतने यूज़फुल नहीं है. बेसिकली इट्स ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेल कटर की. जो बेबी कट ट्रिमर आता है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि इट्स वेरी हेल्पफुल. येस, इट इज़ हेल्पफुल बिगनिंग में, बट ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपके जो बेबी के नेल्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. वो इजीली वो ब्रेक भी हो जाते हैं. इतना इजीली ब्रेक नहीं हो जाते, बट येस अगर आप वार्म वाटर में उसे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े से हो जाते हैं. अगर आप ज़रा सा उन्हें ऐसे करेंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि वो जो नेल कटर है, मैंने भी ख़रीदा था अपनी बेबी के लिए, मेरे लिए वो यूज़फुल था. आई थिंक मैंने 1.5 और 2 मंथ्स से यूज़ किया होगा. उसके बाद मैं नॉर्मल जो हमारे बेसिकली एडल्ट्स के नेल कटर्स होते हैं उस पर शिफ्ट हो गई थी. तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर है वो चीज़ कि आपको परचेज़ करनी है या नहीं करनी है. बट मुझे लगता है अगर मैं वो नहीं परचेज़ करती तो भी मैं सर्वाइव कर जाती. बिकॉज़ बेबी के नेल्स आप भी अगर कभी नोटिस करेंगे, जब वो आफ्टर बाथ बेबी के वो जो नेल्स होते हैं ना, कई बार खुद ही ट्रिम हो जाते हैं. आई मीन खुद ही ऐसे ऐसे करके ना निकल जाते हैं. वो बेबी को पेन नहीं होता उसमें. ये मत सोचेगा कि ऐसे करके उखड़ेगा तो नेल निकलेगा और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो मुझे लगता है कि जो नेल कटर है, ट्रिमर वाला नेल कटर, वो इतना यूज़फुल नहीं है. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखा जाए तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, मैं उसके बिना सर्वाइव कर जाती. एक वो चीज़ हो गई. सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है कि फॉर मी इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, दैट्स ब्रेस्ट पम्प्स. जो हम बेबी के लिए सोचते हैं, लाइक जैसे मैंने भी सोचा था कि मैं पंप लेकर रखूँगी और मैं उसमें से पंप करके बॉटल्स में स्टोर करके रख दूँगी और बेबी को फीड मिलता रहेगा और मैं आराम से 1 डेढ़ 2 घंटा आराम से सो जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी और बेबी को कोई भी बॉटल से फीड कर देगा. बट देन रियलिटी स्ट्रक और मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे पता चला कि ओह, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि मैं ये कर ही नहीं पाई. आई मीन एक्चुअली इन द बिगनिंग क्या होता है कि जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है, अभी अभी बॉर्न हुआ है, आप भी रिकवर कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, जो आपका बेबी होता है वो सोता ही मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट्स के लिए है. एंड देन बेबी उठ जाता है, देन बेबी फीड करता हुआ सो जाता है, देन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में उठ जाता है, कई बार 5 मिनट्स में उठ जाता है, कई बार 30 मिनट्स में उठता है. तो बहुत फ्रीक्वेंटली बेबी उठता है और आपको इतना रेस्ट नहीं मिलता. एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना टाइम नहीं आपको मिलता कि आप उसे पंप करें और बॉटल में निकाल के रखें. आप में इतना पेशेंस हो. मैंने फिलिप्स का खरीदा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट वॉज इलेक्ट्रिक पंप अच्छा था, नो डाउट. बट मैं आई थिंक 1 या 2 बार ही मैंने पंप किया होगा उसे. मैक्सिमम आई थिंक 4 टाइम्स रख लो आप. मैक्सिमम 4 टाइम्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ. आई थिंक मैंने 2 या 3 टाइम्स पंप किया होगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया. फॉर मी इट वॉज टोटल वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि मैंने वो पंप यूज़ नहीं किया इतना ज़्यादा. और मुझे लगता है कि आप के ऊपर है वो आपको लेना है नहीं लेना. लाइक आजकल इट्स ऑल मार्केटिंग कि आप कई सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, कई सारी मदर्स बोलते हैं कि वाओ इट्स सो हेल्पफुल, हमारा कितना इजी हो गया काम. बट मुझे लगता है कि वो डबल काम हो गया, डबल क्या ट्रिपल काम हो गया. पहले तो आप जागे रहो, एक तो आपका बेबी 15 मिनट्स में उठ रहा है, बीच में जो आपको 15 मिनट्स का सोने का टाइम मिलता है उसमें आप पंप करने बैठ जाओगे. और पंप भी ऐसा नहीं है कि 2 मिनट्स में पंप हो जाएगा या 5 मिनट्स में पंप हो जाएगा. इट टेक्स टाइम, पंपिंग टेक्स टाइम. आपको कम से कम 25 to 30 मिनट्स लगते हैं पंप करने में कि वो सफिशेंट अमाउंट निकल जाए. और बिगनिंग में तो आई थिंक इतना भी नहीं हो पाता कि आप इतना आपका आई थिंक मिल्क निकलता है. सबका अलग अलग होता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इट वॉज टोटल वेस्ट ऑफ मनी. एक, क्योंकि आप इतना पंप नहीं कर पाते हैं इन द बिगनिंग, एटलीस्ट मैं नहीं कर पाई थी. सेकेंड क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने अपने बेबी को वो बॉटल में डाल करके दे दिया, तो क्या होता है कि अगर बेबी ने वो पीते पीते बीच में छोड़ दिया, आपका वो जो मिल्क रह गया वो आपको फेंकना पड़ेगा. बेबी वो दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकता. या ये होता है, आई थिंक उसका एक टाइम पीरियड होता है, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर वो दोबारा कंज्यूम करना होता है और समथिंग कुछ ऐसा होता है. वैसे तो
मैं अगर बोलूँ तो अगर बेबी पीता पीता सो गया है तो इट्स बेटर, अगर उसमें मिल्क बच गया है उसको आप फेंक दो, दोबारा बेबी को मत दो, ठीक है। तो और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा, आपको वॉश करके उसको सॉरी नॉट सैनिटाइज, स्टरलाइज करना पड़ेगा आपको। फिर एक फिलिप एवेंट का आप मेरी तरह जैसे मैंने ख़रीदा था स्टरलाइज करने के लिए, वो आप बॉटल को पहले वॉश करेंगे, उसको उसमें डालेंगे, मशीन ऑन करेंगे, वो स्टरलाइज होगा, देन वो सूख के आप उसे वापस यूज़ करेंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, नॉट फॉर पीपल लाइक मी। तो मेरे लिए पम्प वेस्ट ऑफ मनी। थर्ड, बर्ब क्लॉथ्स। मुझे लगता है आप बर्ब क्लॉथ्स नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलता है। अनाया नॉटी गर्ल। हाँ जी, तो अगर आप बर्ब क्लॉथ्स नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। उसकी जगह आप बेटर ये कीजिए कि आप जहाँ 5 फेस टॉवल्स खरीद रहे थे वहाँ 10 फेस टॉवल्स खरीद लीजिए। आप अनाया 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 उससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में जब तक बेबी खाना स्टार्ट नहीं करता तब तक आप 4 to 5 फेस टॉवल्स यूज़ कीजिए, एंड नेक्स्ट जब बेबी खाना स्टार्ट कर लेगा तो अब वो नेक्स्ट जो 5 आपके फेस टॉवल्स होंगे वो आप अपने यूज़ कीजिएगा। मैंने क्या किया है कि मेरे को आई थिंक 4 to 5 मुझे गिफ्ट्स में मिले थे और 5 मैंने अलग से ख़रीद के रखे थे। तो जब तक अनाया ने फीड करना स्टार्ट मतलब फीड ले रही थी तब तक के लिए तो मैंने वही अपने फेस टॉवल यूज़ किए थे जो मुझे गिफ्ट मिले थे। अब जब उसने खाना स्टार्ट कर दिया है तो वो जो पुराने फेस टॉवल्स हो गए जो मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही थी वो मैं इसको फीड कराते टाइम फेस क्लीन करने के टाइम पे फेस क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ कि वो गंदे भी हो जाए तो वो घर पे यूज़ करूँगी। और जो 5 मैंने अलग से ख़रीदे थे वो मैं अब यूज़ करती हूँ कि बाहर कहीं लेकर जाना है तो 2 एक्स्ट्रा न्यू फेस टॉवल्स मैं अपने साथ रखती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो पुराने होते जाते हैं वो मैं खाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ और जो न्यू होते हैं वो मैं बाहर ले जाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ, या इन जनरल नॉर्मल फेस क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, खाने के लिए यूज़ नहीं करती। जैसे कि मसलिन सॉडल्स, अब अनाया समर बॉर्न है तो इसके टाइम पे इतने मसलिन मतलब मेरे पास है आई थिंक 6 के अराउंड मेरे पास मसलिन सॉडल्स है। इतने यूज़ नहीं होते, आप अगर 3 भी खरीद के रखेंगे तो भी बहुत है। 3 कम से कम खरीद के रखिए। मेरे पास तो 6 या 7 है क्योंकि मैंने खरीदे थे जोश जोश में कि गर्मियों का टाइम होगा तो एक सॉडल कर लूँगी, एक मैं इसको अगर जस्ट इन केस एज अ ब्लैंकेट इसको यूज़ करना हो पतला सा शीट मसलिन का तो उसके लिए यूज़ करूँगी। तो आई थिंक बेबी सॉडल 3 सफिशेंट है। मेरी तरह आपको 6-7 खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आजकल विंटर्स हैं तो मैंने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है बेबी के लिए। नहाते टाइम क्या होता है उसके टब में मैं हॉट वाटर के साथ थोड़ा सा डिटॉल डाल देती हूँ, और एक्स्ट्रा चीज़ मैंने क्या किया है इसके लिए बबल बाथ। मैं उसका लिंक और फोटो लगा दूँगी तो आप वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल। तो उससे क्या होता है वो जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसकी जो स्मेल है ना, फ्रेग्रेंस जो है वो अपना जो विक्स है ना उसकी तरह है। तो जस्ट इन केस अगर आपकी बेबी को हल्का सा कोल्ड होगा तो वो अगर विक्स काम करेगा तो आपका बेबी वो इनहेल करेगा तो उसके लिए भी अच्छा। आई मीन एटलीस्ट पर्सनली मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है जो मैंने एक ऐड ऑन किया है इसके आजकल विंटर्स के बाथ रूटीन में, कि मैं कभी कभी नॉट एवरी डे लाइक 3-4 दिनों में 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं इसका बबल बाथ कर देती हूँ। तो उसमें आराम से बैठ के अपना खेलती है, इसको नहला करके खेलने मिलने के बाद आराम से उसमें खेलती है, इंजॉय करती है। लाइक 10 मिनट्स तो नहीं है, लाइक 5 मिनट्स। बट हाँ ये देखना कि पानी ठंडा ना हो जाए क्योंकि अभी विंटर का मौसम है तो पानी ठंडा भी हो सकता है। तो मैं कई बार क्या करती हूँ अगर मुझे लगता है पानी थोड़ा ठंडा हो रहा है एंड शी इज़ नॉट इन अ मूड टू कम आउट, जैसे इसको बोलो क्या आना है बाहर आ जाओ चलो चले, तो समटाइम्स शी इज़ लाइक हाँ चलो चलते हैं, बट समटाइम्स शी इज़ लाइक नो आई वांट टू प्ले मोर। तो कभी ऐसा हो तो पानी ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं क्या करती हूँ अगर मुझे लगता है कि पानी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो मैं उसमें हॉट वाटर मिक्स कर। एक चीज़ और जो मैंने बहुत एक्सपेंसिव खरीदी है और ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको लगता है कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। फॉर मी इट इज़ वर्थ इट। हाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट फॉर मी इट इज़ वर्थ इट क्योंकि मेरे को था कि भाई मुझे ये चाहिए, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज़ none other than this diaper pay. Yes, मैंने एक डस्टबिन पे 8,000 रुपये खर्च किए हैं।
बट इट्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसे अपने रूम में रख सकते हैं, अपने बेड के साइड पे रख सकते हैं, और आप इसमें डर्टी डायपर्स डाल सकते हैं, एंड इट्स नॉट गना स्टिंक। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट गना स्टिंक। तो हाँ, 8,000 रुपये फॉर मी वर्थ इट है इस पे स्पेंड करने के लिए। अगर ये आप अपने बेड के साइड पे रखना चाहते हैं, आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, बाय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आई मीन रूम से बाहर या वॉशरूम तक आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बेड के साइड पे हो, आप बस 2-3 कदम चले, डस्टबिन खोले, उसमें डालें, उसे बंद करें। इसमें लॉक का सिस्टम भी है, और इसमें ऊपर से आप ये है, ये खुलता भी है, बंद भी होता है, एंड ये लॉक का सिस्टम है। एक और चीज़ जो मुझे बहुत यूज़फुल लगती है वो है कैंडी बैग्स। येस, आफ्टर 9 मंथ्स मैं कह सकती हूँ कि कैंडी बैग्स बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दैट्स माई डॉटर प्लेइंग। तो हाँ, कैंडी बैग्स जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। आई डोंट नो दिख रहा है सही से कि नहीं, बट हाँ, इसमें क्या है कि देखिए, इसमें ना कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें आप अपने कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें वेट पाइप डाल रखा है, ये कंपार्टमेंट में डाइपर्स कर रखे हैं। ये एक कंपार्टमेंट है जहाँ पर मैं बेसिकली मैट विच इज़ डाइपर चेंजिंग मैट या मसाज मैट, जो आपको कहना है, वो मैं डालती हूँ। यहाँ पे ये दिस इज़ रैश क्रीम सेबामेड की, कोम्स, कोकोनट ऑयल, ठीक है। सो यस, ऐसे मेरे पास एटलीस्ट 1 2 3 4 5 यस, ऐसे मेरे पास 5 टाइप कैंडी बैग्स हैं जो आर वेरी यूज़फुल। आप लोग को भी परचेज़ करना चाहिए। आप लोग का काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगी। बेबीज़ के डाइपर्स रखना, क्रीम्स, फेस क्रीम्स, रैश क्रीम हो गई, देन बॉडी लोशन हो गया, ऑयल हो गया। ऑयल में कोकोनट ऑयल नॉर्मल जो आपने देखा है यहाँ पे वही यूज़ करती हूँ, पैराशूट का। एंड ये आपने एक ब्लू कलर का यहाँ पर मैट देखा था, मैं आपको दिखा दूँ। मैंने अपनी आई थिंक पिछली वीडियो में या पिछले से पिछले वीडियो में मैंने मसाज मैट की बात की थी, जो बहुत बड़ा होता है, जो मैंने कहा था लार्ज, आई थिंक दिस इज़ लार्ज साइज, जो मैंने कहा था कि आपका हाफ बेड कवर करता था। तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आप लोग को ये परचेज़ करना चाहिए। ये मेरे पास 2 है, एक ब्लू ये वाला और एक ग्रीन कलर का। बहुत हेल्पफुल है। आप इनफैक्ट इसको नॉट जस्ट मसाज, बेबी को जब आप फ्री टाइम देते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ। सी, ये इतना बड़ा है, हाफ बेड बहुत इजीली ये कवर कर लेता है। तो मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल है, आप लोगों के लिए भी होगा, तो ये आप परचेज ज़रूर कीजिएगा। नाउ कमिंग टू बॉटल्स, मैंने स्टार्टिंग में अपनी बेबी को कोई बॉटल्स नहीं लगाई थी। जैसे पंपिंग के टाइम पे येस, मैंने 1-2 बार जब भी पंप किया था तो थोड़ा सा उसको बॉटल में निकाल करके बेबी को फीड, तब उसको बॉटल के थ्रू कराया था। येस, तब मैंने बॉटल यूज़ की थी, वो भी 1 या 2 बार यूज़ किए हैं, नॉट मोर देन 2 टाइम्स। और मैं पर्सनली बॉटल्स इतना मैंने यूज़ नहीं किया बेबी के लिए। अभी भी मैं इनफैक्ट उसको जो भी सूप देती हूँ या मैं उसको खिचड़ी एकदम लिक्विड फॉर्म में उसे देती हूँ, वो मैं कटोरी चम्मच से ही देती हूँ, बॉटल से नहीं देती। अभी उसने पानी जो पीना स्टार्ट किया, पहले वो भी मैं उसे कटोरी चम्मच से या ग्लास, डायरेक्ट ग्लास से पानी पिलाती थी। बट अभी जैसे मैंने सोचा कि उसको एक बार सिपर लगा करके देखते हैं, तो मैंने उसको सिपर बॉटल लगाई है। पहले 2 बॉटल्स हैं उसके पास। एक तो कीको की ये वाली बॉटल है, ठीक है, इसमें अंदर स्ट्रॉ नहीं है, ये ऐसी है। इसको आई थिंक ट्रेनिंग कप भी बोलते हैं। तो ये ट्रेनिंग बॉटल ये है। और एक मैंने अभी रिसेंटली लगाई है, ये इस बॉटल से आई थिंक ये वाली जो बॉटल है इससे 2-3 महीने से आई थिंक पानी पी रही है। और ये जो हमारी फ़िलिप्स की है, ये हमने अभी आई थिंक हफ्ता या 10 दिन हुआ है उसको। ये सिपर है, पाइप है इसके अंदर, तो इससे पानी पी रही है। इन 2 बॉटल के अलावा कोई बॉटल नहीं मैंने उसको लगाई है। और मेरे को लगता है कि ना लगाओ तो भी चलेगा, बिकॉज बेबी को आप जो आदत डालोगे वो उसी से एडजस्ट कर लेगी। मैंने उसे अभी भी अगर ग्लास से पानी पिलाती हूँ तो वो पी लेती है, मैं उसे कटोरी चम्मच से पानी पिलाती हूँ तो वो पी लेती है, बॉटल से पानी पिलाती हूँ तो वो बॉटल से भी पानी बहुत ईजिली पी लेती है। तो मुझे लगता है इधर थोड़ा सा एफर्ट करके आप उसे करोगे तो बेबी आपका सॉर्टेड रहेगा। मैंने अपने बेबी के लिए इनफैक्ट घर के जो नॉर्मल हमारे स्टील के बर्तन चम्मच होते हैं वही आदत डाली है। मैंने कोई उसके लिए सिलिकॉन बेस स्पून या
कटोरिया, कोई एक्स्ट्रा अलग से बेबी के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत आ गए, बेबी के प्लेट्स आ गए, बेबी की सिलिकॉन स्पून्स आ गए हैं, ये सब मैंने उसके लिए नहीं ख़रीदा है। वो नॉर्मल हम जिस कटोरी और स्पून से खाते पीते हैं वही उसके लिए भी है। हाँ, उसका जो स्पून है स्टील का, वो जो इतने से स्टील्स के जो आते हैं जो बेसिकली हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं, मैं दिखा भी दूँ कि कौन सा स्पून है, तो मैं उसके लिए वो वाले स्पून्स यूज़ करती हूँ। और कोई मैं कुछ और उसके लिए मैंने स्पेशली नहीं परचेज़ किया है कि कोई अलग से कटोरी ख़रीदी हो, स्पून ख़रीदा हो, प्लेट ख़रीदा हो, नहीं, वो सब मैंने उसे आदत नहीं डाली है और उसे आदत है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि बेबी ऐसे रहे तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि ये सारी चीज़ों से उसको डिपेंडेंट बनाना कि सिलिकॉन स्पून दे रहे हो कि बच्चे को कोई हार्ड ना लग जाए। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं। एक और चीज़ जो मैंने देखा है मार्केट में है, विच इज़ कॉल्ड सिलिकॉन फिंगर टूथब्रश। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार जब आप देखोगे बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज़ या 1-2 महीने के बेबीज़ जो होते हैं, उनके टंग में मिल्क आपको दिखेगा, वाइट वाइट टंग आपको उनकी दिखेगी। तो जनरली अगर आपका बेबी प्योरली ब्रेस्ट मिल्क पर है तो इशू वाली कोई बात नहीं है, बट अगर वो फॉर्मूला पी रहा है या पी रही है तो आपको वो टंग क्लीन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर वो फॉर्मूला पे है तो आप वो सिलिकॉन फिंगर टूथब्रश आता है, आपकी फिंगर पे आ जाएगा वो, एंड आप इजीली उसका वो क्लीन कर सकते हैं टंग। अगर फॉर्मूला पे है तो मुझे लगता है तब आप वो यूज़ कीजिए। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पर ही है और आपको लग रहा है कि वो वाइट वाइट उसके टंग पर है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यूज़ नहीं कर रही। हाँ, मैंने ख़रीदा था क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि इसके ना वाइट वाइट है टंग पे, तो सिलिकॉन टूथब्रश के हेल्प से आप इसे ये क्लीन कर सकते हो। तो तब मैंने फटाफट ख़रीद लिया था। मैंने कहा यार पता नहीं कहीं ज़्यादा कुछ इशू ना हो कुछ और, बट ट्रस्ट में वो मैंने ख़रीद करके एज इट इज़ रखा हुआ है, वो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। तो इट्स टोटल वेस्ट ऑफ मनी। उसके ऊपर अपना पैसा वेस्ट मत करना प्लीज़। अगर वो आपका बेबी प्योर ब्रेस्ट मिल्क पर है, नो नीड टू बाय प्लीज़। हर चीज़ देखो, आजकल मार्केट में सब कुछ आ गया है, हर एक चीज़ आ गई है। कुछ चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल है, कुछ चीज़ें शो ऑफ के लिए है, जस्ट टू शो, ठीक है। तो आप वो चीज़ देखिए जो एक्चुअली में बेबी के रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। हर चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए, मेरे लिए भी, मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी ख़रीदी हैं देख देख करके यूट्यूब पे कि यार ये ले लेते, इससे काम ये ईजी हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा। बट जब मैंने खुद वो सब देखा, ख़रीदा, यूज़ हुआ, यूज़ नहीं हुआ, तो मुझे पता चला कि भाई इनमें से कई सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में यूज़ ही नहीं होती, आपके बेबी को ज़रूरत ही नहीं होती। अब मैंने जैसे सिलिकॉन स्पून ख़रीदा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी बेबी को स्पून के वो स्टील के स्पून से खाने में प्रॉब्लम हो रही है। नो, कोई इशू नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबली खा रही है, उसको कोई सिलिकॉन स्पून पता भी नहीं है क्या होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आप नॉर्मली रखें बेबीज़ के लिए तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हर एक चीज़ ख़रीद करके उनको देने के लिए। इट्स टोटल वेस्ट। मार्केटिंग में तो भाई बहुत कुछ मार्केटिंग, अब जो मार्केटिंग कंपनीज है उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो अच्छे से मार्केटिंग करेंगे उसकी, बट दैट डजंट मीन कि हम उससे इन्फ्लुएंस होकर के वो हर एक चीज़ खरीद लें। हर चीज़ मार्केट में जो बिक रही है वो ख़रीदने की ज़रूरत हमें नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं या बेबी रिलेटेड या मॉम रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई आपके पास कोई टिप्स है बेबी रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। टिल देन, टेक केयर, बाय।